Hello dear friends and dear students, good morning to all of you. Now I am present with a new class in this video, okay. Before we start, I have told you earlier that I am very impressed with old Hindi songs and I am fond of these songs. So I want to start. Before I start, I want to sing a song, a few lines. Please keep patience and try to listen. I want to enjoy the life. Okay? रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। Okay, dear friends, today we have learned that there are a lot of words in English and they are divided into 8 parts according to their usage. कल हमने चर्चा किया था इस बात की कि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, अनगिनत वर्ड्स हैं, शब्द हैं और उनके प्रयोग के आधार पर उनको कुल 8 भागों में बांटा गया है। ओके, शायद नाम में आपको याद होगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो केवल नाम याद रहना काफ़ी नहीं है, उनके बारे में जानना, उनको समझना, उनको पहचानना ये ज़रूरी है। तो हम एक एक करके इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, शब्दों के उन सारी कैटेगरीज को एक एक करके पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो हम आज शुरू करते हैं नाउन। नाउन हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञा। ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक है, एक ऐसा अंग है शब्द का जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जानते हैं और जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं, इंग्लिश नहीं सीखे, फिर भी वो जानते हैं कि संज्ञा क्या होता है। लेकिन एक बार मैं फिर इसकी चर्चा करना चाहता हूँ। डेफिनेशन याद करने की, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझना है। तो उसके लिए संज्ञा, सीधी सी भाषा में हम कह सकते हैं कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं जिनको कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें संज्ञा हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या किसी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, ये उसका नाम संज्ञा है। कोई भी वस्तु है, अगर उसका नाम लेते हैं हम तो दैट इज़ ए नाउन। कोई भी स्थान है, पटना, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, लंदन, अमेरिका, इंडिया, सारा चीज़ नाउन है। ठीक है, यहाँ जो भी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कलम, किताब, कॉपी, शर्ट, पैंट, आदमी, जानवर, कुत्ता, सारा एवरीथिंग इज नाउन। ओके, ये समझना बहुत ही ईजी है और ये बहुत ही कॉमन है, इसको जानना ज़रूरी है। बहुत ही ईजी है क्योंकि सारी चीज़ें ही संज्ञा हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें जिनको कि जैसे हम देख तो नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं, जैसे कि अच्छाई, जैसे कि लड़कपन, बुढ़ापा, जवानी, मिठास। मिठास अगर चीनी और ये जल का शरबत बनाते हैं हम, अगर पिएंगे तो पता चलता है कि मीठा है। अगर उस शरबत में हम मिठास ढूंढेंगे कि कहाँ है मिठास, तो कहीं दिखाई देने वाला चीज़ नहीं, फिर भी वो संज्ञा है क्योंकि वो एक फीलिंग है, एक अनुभव की चीज़ है। तो ये सारे संज्ञा होते हैं, समझ गया। अगर कोई मान लीजिए पूछता है ऐसे, तो ये पूछने और की ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि परिभाषा याद रखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को
संज्ञा कहते हैं या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज ए वर्ड, वी मे से दैट द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। ठीक है, ये हो गया परिभाषा। अब नाउन जो हैं ये भी कई तरह के होते हैं, इसलिए कि संसार में आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, सब एक जैसी नहीं हैं, सबके जो क्वालिटीज़ हैं अलग अलग हैं, सब में गुण अलग अलग होता है। ठीक है, तो उस आधार पर उनको भी कई वर्गों में बांटा गया है, और इसीलिए चूँकि ये सारी चीज़ें नाउन है तो उनको भी, नाउन को, पूरे संसार में जितने भी नाउन हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वो क्या है? पहला है कि हम लिख देते हैं यहाँ, 1 मिनट लिख देना जरूरी है। नाउन को पांच भागों में बांटा गया है। ठीक है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। 5 भाग होते हैं। पहला भाग क्या है? उसका नाम है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ओके, तो दीज आर द काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 भेद ये हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम समझ लेते हैं। ये इसको भी समझना आसान है, क्यों ये 5 भाग हैं और उनकी विशेषता क्या है। ठीक, संज्ञा को तो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान या किसी भी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब यह है कि प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब यह है कि जब हम किसी खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम लेते हैं या भाव का नाम लेते हैं, दैट इज भाव का नहीं, किसी खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम लेते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कि देखिए, डिफरेंस समझना है। अगर हम कहते हैं लड़का, अगर हम बोले कि लड़का, तो मान लीजिए कि इस क्लास में 10 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, तो लड़का कहने से किसी एक को पता चलेगा क्या कि ये सर मुझे बोल रहे हैं? नहीं पता चलेगा। सभी लड़के देखेंगे कि भाई कौन लड़का, किसको बोल रहे हैं सर। लेकिन उसकी जगह ही अगर हम नाम लेते हैं कीर्तन, हम नाम लेते हैं विष्णु, तो स्पष्ट हो जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि हम कीर्तन बोले तो कीर्तन देखेगा, वो मेरी तरफ बोलेगा हाँ सर बोलिए। स्पष्ट है। तो कीर्तन जब हम बोलते हैं, एक लड़के का नाम है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है। जैसे कि हम बोलते हैं शहर, शहर कहने से ये पता नहीं चलता है कि कौन सी शहर। इस शहर कहने से दुनिया की तमाम शहर आएंगे उसमें, तो वो जातिवाचक हो जाएगा, उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। लेकिन उसकी जगह पे अगर हम बोलते हैं लंदन, उसकी जगह पे हम बोलते हैं इंडिया, ये न्यू दिल्ली, उसकी जगह पे हम बोलते हैं पटना, उसकी जगह पे हम बोलते हैं नागपुर, कानपुर, लखनऊ,
तो ये सारे एक एक शहर का नाम है अलग अलग, उससे चिन्हित होता है, पहचान होती है कि हाँ किस शहर की बात की जा रही है, तो दैट इज प्रॉपर नाउन। इस तरह से अगर हम बोलते हैं सीता तो एक लड़की का नाम है, प्रॉपर नाउन होगा। अगर हम केवल लड़की बोले तो वो कॉमन नाउन होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। इसलिए कि लड़की कहने का मतलब ये है कि उससे सारी लड़की जाति का बोध होता है, और सीता कहने से केवल एक लड़की का बोध होता है। सिमिलरली इसी तरह से जैसे हम बोलते हैं राधे श्याम, एक आदमी का नाम है। अब राधे श्याम की जगह अगर हम बोल दें आदमी कहेंगे तो उसमें तो संसार के सारे मनुष्य शामिल हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कौन सा आदमी, तो वो जातिवाचक होगा। लेकिन हम राधे श्याम बोल रहे हैं तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि वो किसी एक आदमी का नाम है। अगर हम बोलते हैं गंगा तो प्रॉपर नाउन होगा, इसलिए कि उससे गंगा एक नदी का बोध हो रहा है, एक खास नदी का बोध हो रहा है, ठीक है। और उसकी जगह अगर गंगा कहने की जगह नदी बोलें केवल, तो नदी कहने से किसी एक खास नदी का बोध नहीं हो रहा है, पूरे एंटायर जितनी भी नदियां हैं संसार में सबका बोध हो रहा है, तो दैट इज कॉमन नाउन। अगर नदी कहते हैं तो कॉमन नाउन, यदि गंगा कहते हैं तो प्रॉपर नाउन, यदि नील नदी कहते हैं तो प्रॉपर नाउन, ठीक है। यदि हिमालय पहाड़ कहते हैं तो प्रॉपर नाउन, यदि केवल पहाड़ कहते हैं तो कॉमन नाउन। समझ में आ रहा है? बहुत ही ईजी है, एकदम इजीली स्पष्ट अंतर किया जा सकता है कि कौन प्रॉपर नाउन है और कौन कॉमन नाउन है। चलिए अब चलते हैं कलेक्टिव नाउन। ये और भी अलग है, बिल्कुल ही अलग है। समूह, कलेक्टिव, कलेक्शन मतलब झुंड, ग्रुप, जहाँ भी झुंड का बोध होगा, ग्रुप का बोध होगा, ठीक है। तो उस तरह के शब्दों को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं मेला, एक कॉमन उदाहरण है हमारे डेली लाइफ से। जब मेला लगता है, मेले में जाते हैं, देखते हैं एकदम पूरा ठेलम ठेली हो रहा है, लड़के बच्चे बच्चियाँ, ठीक है, रंग रंगीले कपड़े पहने हुए पूरा एकदम धक्का मुक्की होते रहता है, लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम होता है, तो समूहवाचक है। हम बोलते हैं फौज, समूहवाचक है, क्योंकि फौज का मतलब है कि एक अकेले सिपाही को फौज नहीं कहते हैं, फौजी कहते हैं। और वही जब बहुत सारे फौजी एक साथ होते हैं तो उसको सेना कहते हैं, फौज कहते हैं। तो सेना, फौज समूहवाचक संज्ञा है। वही एक अकेला अगर सिपाही है तो फौज नहीं होगा, वो फौज, ये कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, ठीक है। जैसे अंगूर का गुच्छा, एक गुच्छे में बहुत सारे अंगूर होते हैं तो वो भी कलेक्टिव नाउन होगा। चाबियों का गुच्छा, देखे होंगे बड़े बड़े लोग जो हैं उनके पास चाबियों का एक गुच्छा होता है, बहुत सारी चाबियां होती हैं एक साथ, तो वो भी कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, इसलिए कि एक साथ कई चाबियां हैं। क्लियर? जैसे भेड़ियाँ चलते हैं, शिप देखे होंगे, अकेले नहीं ग्रुप में चलते हैं बहुत सारी, तो भेड़ियों का झुंड, वो भी कलेक्टिव नाउन है। क्लास में बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन है। तो क्लास जो वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। सीधी सी बात है कि जिस शब्द से भीड़ का या समूह का बोध होता है उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, मटेरियल नाउन। ये इसकी एकदम बिल्कुल अलग छाप है। मटेरियल नाउन, द्रव्य, आप जानते हैं, जिसको नापा जा सके या तोला जा सके। सिंपल सी बात है। अब राम एक लड़का है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसलिए कि राम को ना तो नापा जा सकता है ना तोला जा सकता है, वो तोलने और नापने की चीज़ नहीं है, इसलिए वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक लड़का है खास। अब उसकी जगह पे हम लेते हैं तेल को किसी को गिन के नहीं दिया जा सकता है, या किसी से गिन करके नहीं लिया जा सकता है। उसको क्या करते हैं, या तो माप के लेते हैं या तोल के लेते हैं या फिर देते हैं, तो तेल मटेरियल नाउन है। तो इस तरह की जितनी सारी चीज़ें हैं, तेल, दूध, पानी, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, सैंड, ये सारे चीज़ें जो हैं वो मटेरियल नाउन है, क्योंकि इनको जनरली हम मापते हैं या तोलते हैं, गिनते नहीं हैं। इसका पहचान ये है, एकदम अलग है, पांचों की क्वालिटी बिल्कुल अलग अलग है। तो इस तरह के जितने भी शब्द होंगे जिनको कि हम जिन चीज़ों को हम मापते हैं या तोलते हैं, दैट इज मटेरियल नाउन। लास्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। सीधी सी बात है, जो भी हमारे फीलिंग्स होते हैं उसके नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अवस्था या गुण या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सारी भावनाएं होती हैं, अच्छाई, बुराई, ऊंचाई, गहराई, लड़कपन, बचपन, बुढ़ापा, मिठास, खटास,
तीखापन, ये सारा चीज़ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरह के शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 भेद थे और पांचों के इस तरह से मतलब उसको हम पहचानेंगे, इसमें सारे नाउन आते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इजी चीज़ है और इसको समझना बहुत ही आसान, आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं, जरा सा चर्चा कर लेंगे हम जल्दी जल्दी से, वो समझ में आ जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है कि आज मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ये तो पुरानी चीज़ है बहुत। मुझे लगता है कि मेरे पापा जी भी पढ़े थे, मैं भी पढ़ा और आप भी पढ़ रहे हैं और आने वाली जनरेशन भी पढ़ेगी इस चीज़ को कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के 5 भेद होते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसको और 2 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, एक क्या है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ये बस चुटकी बजाने की बात है और इससे अधिक कुछ भी नहीं है। काउंटेबल नाउन का मतलब ये है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में टोटल जितने भी नाउन हैं सबको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। इसमें उन संज्ञाओं को शामिल करते हैं जिसको कि हम गिन सकते हैं, जिसको आसानी से गिना जा सकता है, और इसमें उस तरह की संज्ञाओं को शामिल किया जाता है जिसको कि हम नहीं गिन सकते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे अगर हम कहते हैं आम, एग्जाम्पल लिए मैंगो, तो मैंगो को हम गिन सकते हैं इजीली, तो काउंटेबल नाउन है। ठीक है, हम इसमें बोलते हैं मिल्क, दूध, नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड आफ्टर फ्यू क्लासेस वी विल लर्न अबाउट द यूसेज ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। इनकी उपयोगिता क्या है, क्यों हम जानेंगे कि संज्ञाएं 2 तरह की होती हैं, इस काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसकी ज़रूरत है आगे, तो अगली कक्षाओं में, अगली क्लासों में आपको क्लियर होगा कि ये जानना क्यों ज़रूरी है। इसके आधार पर ग्रामर के जो रूल्स हैं या जो यूसेज हैं वर्ड्स के उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में केवल नाउन की ही चर्चा रहेगी। अब नेक्स्ट क्लास में आगे जो प्रोनाउन है या फिर वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे जो टॉपिक्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, शब्दों के भेद के, उसकी हम चर्चा अगले क्लास में करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।